हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए नेटसेट जेआरएफ 2023 के पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर आईसीटी, जो कि पेपर 1 का 8th यूनिट होता है। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस, और इस आईसीटी के अभी तक हमने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि एनटीए नेट पेपर 1 के नाम का लिस्ट है। इसके अलावा आईसीटी के 4 वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन 4 वीडियोस की लिंक पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो। दोस्तों, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वो था इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एब्रीविएशंस इन आईसीटी। तो उसी के पार्ट के साथ साथ आज भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स, 3-4 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले टर्म जो यहाँ पर है आज जो हमें डिस्कस करनी है, वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? बहुत ही सिंपल टर्म है। इतना आपको याद रखना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग हम उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए, यानी 2 पर्सन जब आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन टेक्स्ट के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का यूज़ करके जब 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेज। टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट दैट ऑफर्स रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन। रियल टाइम का मतलब है कि जब दोनों पर्सन ऑनलाइन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी को मैसेज कर दिया तो उसने आपको दूसरे दिन रिप्लाई कर दिया या तीसरे दिन रिप्लाई कर दिया, उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 पर्सन्स पार्टिसिपेट इन ए सिंगल कन्वर्सेशन ओवर द कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस विद इन एन इंटरनेट बेस्ड चार्ट रूम, यानी 2 पर्सन जो हैं वो सिंगल कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो फिर कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, चाहे वो अपने मोबाइल डिवाइस का यूज़ करेंगे आपस में बात करने के लिए। एक कंडीशन कि वहाँ पे इंटरनेट होता है, दूसरी कंडीशन कि दोनों पर्सन ऑनलाइन होने चाहिए, यदि रियल टाइम में उनको रिप्लाई कर देना है, एट द सेम टाइम उनको आपस की बात का रिप्लाई कर देना है, तो उसी को हम कहेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है इसमें, वो है इंटरफेस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरफेस, इसको भी समझे। इंटरफेस किसको हम कहते हैं? इंटरफेस हम उस टर्म को कहते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं 2 चीज़ों को आपस में, यानी इट इज़ द इंटरकनेक्शन दैट अलाउ ए डिवाइस, ए प्रोग्राम और ए पर्सन टू इंटरैक्ट। जब 2 चीज़ या एक पर्सन किसी दूसरे चीज़ से इंटरैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। अगर हम कहेंगे कि 2 हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करना है, उनको इंटरैक्ट करने के लिए आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे हार्डवेयर इंटरफेस। तो हार्डवेयर इंटरफेस बाय टर्म से ही समझ में आता है, क्योंकि इंटरफेस का मतलब है 2 चीज़ों को आपस में इंटरैक्ट करने के लिए कनेक्ट करना। तो हार्डवेयर का मतलब है कि जब दोनों चीज़ें हार्डवेयर होती हैं, यानी वहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता है, वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, हार्डवेयर, दोनों चीज़ें हार्डवेयर होती हैं और उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कंप्यूटर है उसको आप कनेक्ट करते हो विद द प्रिंटर, तो दोनों यहाँ पर क्या हैं? दोनों चीज़ें यहाँ पर हार्डवेयर हैं। उनको जब आप कनेक्ट करते हो तो किसके ज़रिए आप उनको कनेक्ट करते हो? एक केबल के ज़रिए आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हो विद द कंप्यूटर, या किसी को कीपैड कनेक्ट करना है विद द कंप्यूटर, तो वहाँ पर वो केबल का यूज़ करता है, तो वहाँ पर भी वो केबल इंटरफेस हो गया है बिटवीन द 2 हार्डवेयर्स। तो उस केबल को क्या कहेंगे हम? उस केबल को हम कहेंगे हार्डवेयर इंटरफेस, क्योंकि उसने 2 हार्डवेयर को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इंटरफेस का दूसरा टाइप आता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरफेस। तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या हो गया? अब आपको ये खुद ही समझ में आया होगा
कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस हम उस इंटरफेस को कहेंगे, यानी उस कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहेंगे जो कि दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पर ऑपरेट करते हो, यानी चलाते हो कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए कि हम फेसबुक अपने फ़ोन पर चलाते हैं, तो जब तक हमारे फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हमारा वो एप्लीकेशन जो है तो वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ऑपरेट नहीं कर पाएगा जब तक हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं होगी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। या कंप्यूटर पे आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, मान लो कि आप कंप्यूटर पर वर्ड चला रहे हो या पावर पॉइंट प्रोग्राम चला रहे हो या कोई और प्रोग्राम आप वहाँ कंप्यूटर पर चला रहे हो, तो जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप वहाँ पर वर्ड नहीं चलाओगे, वहाँ पर पावर पॉइंट नहीं चलाओगे, वहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं चल पाएगा जब तक कि वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, उनमें आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर इंटरफेस। इसी तरह से एक और इंटरफेस आता है जिसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि जब एक यूज़र यानी कंप्यूटर यूज़ करने वाला या मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाला जब कोई कम्युनिकेशन करता है किसी कंप्यूटर से किसी एप्लीकेशन के साथ, यानी अगर कोई पर्सन कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन चला रहा है तो वो वहाँ पर वो एप्लीकेशन चलाने के लिए कुछ कमांड्स देता है, तो वो यूज़र उस कंप्यूटर पर वो एप्लीकेशन कैसे चलाता है, यानी वो वहाँ पर कमांड कैसे देता है, वो वहाँ पर कीपैड यूज़ करके कोई कमांड देता है, तभी जाकर उस कंप्यूटर पर वो एप्लीकेशन रन कर पाता है, कोई कमांड कोई प्रोसेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई फ़ाइल प्रिंट आउट करनी है तो आप प्रोग्राम पर जो बहुत सारे आइकन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वहाँ पर आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हो। आप चाहे कीपैड का यूज़ करते हो या आप चाहे माउस का इस्तेमाल करके प्रिंट आउट करने का या स्कैन करने का या कोई और चीज़ करने का, तो वहाँ पर वो चीज़ आपके इंटरफेस हो जाते हैं। आपका माउस वहाँ पर इंटरफेस बन जाता है, आपका कीपैड वहाँ पर इंटरफेस हो जाता है, क्योंकि उन चीज़ों के ज़रिए एक यूज़र यानी एक पर्सन और एक कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर और एक यूज़र के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर भी आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक यूज़र है और वो एक कंप्यूटर चलाता है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें उसके बीच में आएंगे यानी जिसकी वजह से वो कंप्यूटर यूज़ कर पाएगा, कोई एप्लीकेशन को रन कर पाएगा, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। इसी तरह से कोई एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन रन होती है किसकी वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कोई एप्लीकेशन रन होती है, उनके बीच में कोई लैंग्वेज होती है, कोडिंग होती है, तो वहाँ पर वो लैंग्वेज या वो कोडिंग उनके बीच में यानी एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो लैंग्वेज होती है, जो कोडिंग होती है, उसको हम कहेंगे वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंटरफेस। तो ये था इंटरफेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, इसमें आईएसटी में आता है, वो है इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। इंटरनेट एक्चुअली इसका मतलब यह है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है। यानी इंटरनेट में एक या दो या तीन कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट नहीं होते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम होता है, वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरनेट। एन इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी पूरा जो दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क है, उन कंप्यूटर नेटवर्क्स को ये आपस में मिलाता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनेट। ये किस लिए एक्चुअली में आया था? 1960 में ये स्टार्ट हो गया था और डेवलप हो गया था 1970s में। तो इसका जो बेसिक मकसद था, यानी जिसके लिए इसको लाया गया था, बेसिक मकसद इसका ये था कि जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है या यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च इंफॉर्मेशन है, वो आपस में वो शेयर कर पाएंगे।
इसलिए इसको वजूद में लाया गया था, लेकिन फिर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आजकल हर कोई इस इंटरनेट को यूज़ करता है, चाहे वो एजुकेशन का पर्पज़ है, चाहे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का पर्पज़ हो, चाहे वो बिज़नेस का पर्पज़ हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का पर्पज़ हो। यानी कुछ भी अगर आजकल हो रहा है वो इसी इंटरनेट की वजह से होता है। यानी इसका यूज़ हर एक फील्ड में अब हो रहा है। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो इंटरनेट है इसका कोई सिंगल ग्रुप या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस को कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है, या कोई ब्राउज़र जो होता है उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो इंटरनेट है उसको कोई भी ग्रुप कंट्रोल नहीं करता है। उसके बाद जो एक और टर्म इसमें आता है आईसीटी में, वो है आईपी एड्रेस, इसको हम कहते हैं। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का क्या मतलब है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक सेट ऑफ नंबर्स जिसको हम कहते हैं। यानी एक एड्रेस होता है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है। हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर जो है, हर एक डिवाइस जो है उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है। यानी हर एक कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है। इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है आईपी एड्रेस पर, इसको आप यहाँ से ध्यान से समझे। पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि आईपी एड्रेस जो है, हर एक कंप्यूटर जो है, हर एक डिवाइस जो है उसका अपना एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। यानी कोई भी दो कंप्यूटर्स, कोई भी दो डिवाइसेस ऐसे नहीं होंगे जिनका एड्रेस सेम होगा या जिनका ये नंबर सेम होगा। तो हर एक कंप्यूटर का अलग एक यूनिक एड्रेस होता है और ये एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होता है। तो पहला कंडीशन ये है, आपको इसमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि ये आईपी एड्रेस जो होता है ये 4 नंबर्स पर बेस्ड होता है। यानी अलग अलग 4 नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये 4 नंबर्स है 1, 154, 10 और 255। ऐसे ही ये 4 नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देंगे 10.231.5.6। ये भी एक आईपी एड्रेस बन गया। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी ये 4 नंबर्स आ गए, तो ये भी एक आईपी एड्रेस बन गया। लेकिन इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए कि ये जो आईपी एड्रेस होता है 4 नंबर्स इसमें होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एक नंबर, उसके बाद डॉट, फिर दूसरा नंबर, फिर डॉट, फिर तीसरा नंबर, फिर डॉट, फिर फोर्थ नंबर। ये 4 नंबर्स बनते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि इन 4 नंबर्स में जो भी नंबर आता है उसकी रेंज जो होती है 0 to 255 होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन में आएगा ऐसी एग्जांपल कि 1.270.20.30 क्या ये आईपी एड्रेस है या नहीं है। एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कोई नंबर उन्होंने वहाँ पे डाल दिया था और कहा कि क्या ये आईपी एड्रेस है या नहीं है। आपको याद रखना है कि पहली कंडीशन इसमें कि सिर्फ यहाँ पर 4 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स तो यहाँ पर भी हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो नंबर्स होंगे उनकी रेंज 0 से लेकर 255 होना चाहिए। अगर कोई नंबर 255 से ज़्यादा है तो वो आईपी एड्रेस सही नहीं है, यानी वो आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1 जो है वो तो ठीक था, दूसरा जो है 270, तो 270 255 से ज़्यादा है तो ये आईपी एड्रेस यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये गलत है। तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। पहली ये कंडीशन कि 4 नंबर्स होते हैं, दूसरी कंडीशन कि जो नंबर्स होते हैं उनकी रेंज 0 से लेकर 255 तक होता है जो कि 32 बिट स्ट्रिंग होता है। तो उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।